भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री कुंवर आशीष सिंह बघेल के सामने हैं। कुंवर जी, ह्यूमन टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानना चाहेंगे कि 30 साल में भदोही क्या पाया और क्या गंवाया। भदोही में विकास के तमाम कार्य हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में आने के बाद भदोही जनपद ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आप देखेंगे कारपेट एक्सपो मार्ट, भले से शुरुआत पुरानी सरकार ने की थी, लेकिन उसे तेज़ी से गति दे करके भदोही को एक कारपेट एक्सपो मार्ट की सौगात भारतीय जनता पार्टी ने दी। चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ रहा है। मछली शहर हाईवे आप देख रहे हैं। विभिन्न जनहितकारी योजनाएं भदोही में चल रही हैं। भदोही में बहुत कुछ मिला जब से डबल इंजन की सरकार है योगी जी की और मोदी जी को। भदोही में बहुत सारे कार्य जनहित के हुए हैं। क्या आप ये मानते हैं कि सड़क, ओवरब्रिज या शासकीय भवनों का निर्माण ही विकास का मानक है? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट तो विकास का मानक है ही है। जितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा उतनी ही चीज़ें आसान होती जाएंगी, उतनी ही चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही विकास का मानक है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे भदोही में विश्वविद्यालय की स्थापना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना अथवा कोई तकनीकी औद्योगिक संस्थान की स्थापना जो किसी भी युवा के लिए ज़रूरी होता है, ये विकास के लिए कितने ज़रूरी मानते हैं आप, और जो अब भदोही में नहीं हो पाया अभी तक? ऐसा नहीं है। भदोही में IICT काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जो कि अपने में एकलौता तकनीकी संस्थान है पूरे भारत में, और उसमें पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और नई नई इसके कला सीख के जा रहे हैं। दूसरा, मेडिकल कॉलेज की नींव पड़ चुकी है और बहुत जल्दी इस ज़िले में आपको मेडिकल कॉलेज दिखेगा। पशु चिकित्सा के लिए एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय भदोही में प्रस्तावित है, ये सरपतहा में। उसका निर्माण भी अतिशीघ्र शुरू होने वाला है, उसका बजट भी आवंटित हो चुका है। IIT भदोही में बन रहा है। हाँ, विश्वविद्यालय की मांग जरूर चल रही है और उसके बारे में सरकार गंभीर है। हमारे जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं वो इस बारे में बहुत जल्दी पहल करेंगे। जी, आपने चर्चा में IICT का नाम जरूर लिया। 80 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी, वो कालीन उद्योग के विस्तार के लिए, और ये हुआ था कि जो यहाँ के मेधावी छात्र हैं, मेधावी युवा हैं, उन्हें वस्त्र से संबंधित, कालीन से संबंधित कुछ तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। किंतु आज देखने को ये मिल रहा है कि IICT में कोई सब जो भी शिक्षा पा रहे हैं अधिसंख्य वो बाहरी लड़के हैं। भदोही के युवाओं को कम तवज्जो मिलता है। क्या इसके लिए आप लोगों ने कभी पहल किया? चूँकि आप क्षेत्रीय लीडर हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, आपने इस पर कभी सोचा कि हाँ, स्थानीय युवाओं को IICT में कोई स्थान नहीं मिल रहा है, इसका लाभ भदोही को क्या? देखिए, ऐसा नहीं है। भदोही में स्थानीय लोग भी बहुत सारे हैं और उसके लिए जो एक निश्चित मानक है, निश्चित परीक्षा पास करनी होती है और वो पूरे भारत से लोग वो परीक्षा देते हैं। तो जो लोग वो परीक्षा पास कर रहे हैं उसमें सीटों की संख्या जितनी है उसके अनुपात में तमाम बच्चे हैं। ऐसा नहीं, भदोही के बहुत सारे बच्चे उसमें लाभान्वित हो रहे हैं। जी, अच्छा, जैसे स्वास्थ्य बहुत प्रमुख चीज़ है। आज भी जैसे आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के विषय में भी पहल चल रही है और हो सकता है भविष्य में इसकी स्थापना हो जाए, किंतु जो स्वास्थ्य की सुविधा वर्तमान में है, जो स्थिति है, चाहे जिला अस्पताल हो, 100 शैय्या अस्पताल का निर्माण कितने लंबे समय से पड़ा हुआ है, निर्माणाधीन प्रक्रिया में है, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। आपके महाराजा बलवंत सिंह MBS अस्पताल भदोही परिसर में महिला विंग का भवन, 3 मंजिले का भवन बनकर तैयार है, आज तक उसका उपयोग नहीं हो रहा है। तो इसका लाभ कहाँ मिल रहा है जनपद के रोगियों को या क्षेत्रीय रोगियों को? इसमें विलंब कहाँ? स्वास्थ्य के मामले में भदोही जिला कहाँ खड़ा है? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हमारी सरकार आने के बाद स्वास्थ्य के मामले में भदोही बहुत एक सीमा तक स्वावलंबी हो गया है। महाराजा चेत सिंह अस्पताल में बहुत बड़ा भवन बना है, जैसा कि आप बता रहे हैं। अतिशीघ्र उसमें ऑपरेशन शुरू हो गया है, उसके कुछ हिस्सों में ऑपरेशन शुरू हो भी गया है और बाकी जो हिस्से बचे हैं उसमें भी बहुत जल्दी आपको अन्य नई नई फैकल्टीज़ देखने को मिलेंगी। ज्ञानपुर अस्पताल में डायलिसिस की नई यूनिट्स लग चुकी हैं। वहाँ पे आप कभी जाके देखें तो वहाँ मरीज डायलिसिस कराने के लिए जो बनारस, इलाहाबाद जैसे बड़े शहरों की तरफ भागते थे या प्राइवेट अस्पताल के शरण में जाते थे, आज वो मुफ्त या बहुत ही कम खर्चों पे आयुष्मान कार्ड के द्वारा डायलिसिस का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। 2017 में योगी जी की सरकार आने के बाद राज्य सरकार ने शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भदोही में बहुत सारे
बड़े कार्य किए हैं और आगे आपको आने वाले समय में बहुत बड़े-बड़े कार्य और भी दिखेंगे। कुंवर जी, आपने चर्चा में ज्ञानपुर का नाम लिया है। जिला मुख्यालय भदोही का ज्ञानपुर के करीबी ग्राम सरपतहा में है और जिला का सदर नगर जो है वो ज्ञानपुर है। ज्ञानपुर आज तक नगर पंचायत रह गया, जबकि जिले का सदर नगर है और नगर पालिका तक नहीं बन पाया और उसे किसी सदर नगर के रूप में उसका कोई विकासी ढांचा नहीं तैयार कर पाया। क्या आप मानते हैं, क्या यह अभाव नहीं है? एक लंबे समय के बाद ज्ञानपुर में भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी गठबंधन से हमारे विधायक हुए हैं। इस बारे में चर्चा चल रही है। अति शीघ्र आप ज्ञानपुर नगर पंचायत को नगर पालिका के रूप में देखेंगे। जी, अच्छा, ये माना कि जैसे कि 30 में 1994 में भदोही की स्थापना इस लिहाज से हुई कि जिले छोटे हों, तो जिले छोटे होंगे तो विकास तेजी से होगा। तो जब विकास तेजी से होगा, उस जिले के स्थापना के समय से ही ये माना गया कि जैसे औराई को तहसील का दर्जा दे दिया गया, ज्ञानपुर तहसील थी ही, भदोही तहसील थी, लेकिन सुरयावा क्षेत्र को तहसील की मांग वहाँ क्षेत्र में बहुत लंबे समय तभी से चली आ रही है। क्या आप ये नहीं मानते कि तहसील की आवश्यकता भदोही सर्किल में है? यहाँ से कम 30-35 किलोमीटर की दूरी या 40 किलोमीटर की दूरी मान लें आपकी कुढ़वा की होती है भदोही से, और वहाँ के लोग यहाँ आते हैं। क्या ये आवश्यक जो मांग चल रही है, इसके विषय में आपका क्या कहना है, कितना उचित है यह मांग? जनपद में 2 नई तहसीलें बनाने के बारे में सरकार बड़ी गंभीरता से विचार कर रही है और अति शीघ्र जनपद को 2 नई तहसीलों की सौगात मिलेगी। उसमें कौन कौन होंगी? अब ये तो पॉलिसी मैटर है, मैं जनप्रतिनिधि ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सुरयावा और डीग, ये 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ नई तहसील, यानी आने वाले दिनों में भदोही जनपद 5 तहसीलों का जनपद बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा। और आप मान रहे हैं कि अगर 5 तहसील यहाँ बन गई, तो चाहे राजस्व के मामले हों, चाहे जन समस्याओं के मामले हों, इसके निस्तारण में तेजी आएगी। बिल्कुल आएगी और आवश्यकता है। जनसंख्या को देखते हुए 2 नई तहसीलों की आवश्यकता है जी। अच्छा, जो अभी तक जो भी थमा हुआ है, जो होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया, क्या आप इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? स्थानीय नेताओं को कि आवाज़ नहीं उठाते, या स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कि वो तवज्जो नहीं देते, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भदोही के नसीब में केवल बाहरी ही जनप्रतिनिधि अधिकतर मिलते रहे हैं? कहीं ये कारण तो नहीं है? जनप्रतिनिधि के बाहरी या भीतरी होने का प्रश्न ये संवैधानिक प्रश्न है और संविधान हमें इजाज़त देता है कि पूरा भारत एक है जी। और पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी चुनाव लड़ने का, प्रतिनिधि बनने का अधिकार है। जी। तो ये सवाल ही गलत है। बाकी रही विकास की बात, तो जब से माननीय मोदी जी की और योगी जी की डबल इंजन की सरकार है, भदोही में विकास अपनी तेज गति से हो रहा है और विकास के नए कीर्तिमान भदोही स्थापित करेगा। आप बस देखते जाइए। धन्यवाद कुंवर जी।